नमस्कार, नया सवेरा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है, यानी कि एक निश्चित अंतराल के बाद नया सवेरा का उदय होता है। जरा गौर कीजिए कि अगर रात के बाद दिन न हो, सुबह न हो तो क्या होगा। निश्चय ही हम रात के अंधेरे में खोते चले जाएंगे और हम इतना भटक जाएंगे कि शायद हमें अपनी पहचान भी याद न हो। कुछ लोग इसी मंशा के हैं और इस मंशा की शुरुआत हुए करीब 50 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में 1967 यानी कि 1967 में एक आग लगी, जिसकी चिंगारी आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी लगी। हम अपने कार्यक्रम नया सवेरा के तहत आपको दिखाते हैं कि झारखंड राज्य के वो जिले जहां पे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से विकास की गति थम सी गई थी, वहां के आज के हालात क्या है। इसी कड़ी में दर्शकों, आज हम आपको लिए चलेंगे राहे प्रखंड। राहे प्रखंड रांची जिला का हिस्सा है। वहां जाके हम देखेंगे कि कैसे लोगों का सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक विकास हो रहा है, लोगों को क्या क्या लाभ मिल रहे हैं, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो योजना चला रही है मुख्य धारा से भटके हुए लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की, उसका क्या लाभ मिल रहा है। तो चलिए हमारे साथ रुक कीजिए राहे प्रखंड, रांची जिला। रांची जिला के अंतर्गत राहे प्रखंड हाल के दिनों में अपने विकास कार्यों के लिए काफी चर्चा में है। यहाँ सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा सहित सरकार की सभी योजनाओं का सीधा लाभ ग्रामीणों तक पहुंच रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन योजनाओं का इन्हें लाभ मिल रहा है, उसकी वजह से इनका जीवन स्तर भी बेहतर हो रहा है। इसमें मुख्य रूप से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आयुष्मान कार्ड और राशन कार्ड सहित दिव्यांग पेंशन योजना शामिल है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम नया सवेरा में। आज के अंक में हम रांची के राहे प्रखंड आ पहुंचे हैं। यह प्रखंड कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ हमेशा नक्सल का प्रभाव रहता था, जिसके कारण विकास यहाँ पहुँच नहीं पाता था। लेकिन आज सरकारी नीतियों के बाद और पुलिस के पहल के बाद ये नक्सल मुक्त हो गया है और विकास की ओर अग्रसर है। तो आइए यहाँ मिलते हैं यहाँ के ग्रामीणों से और लेते हैं जानकारी कि किस प्रकार वो विकास से जुड़ रहे हैं और नक्सल मुक्त होकर भय मुक्त जीवन जी रहे हैं। जो अभी काम चल रहा है पहले का, जैसे तालाब, स्नान घाट, गांव में जैसा स्थिति है उससे अच्छा काम हो रहा है। और काम अभी शुरुआत हो रहा है, बेहतर काम होगा। जैसे कि नरेगा से हुआ, जैसे रोड हुआ, डाड़ी हुआ, कुआं हुआ, जो भी यहाँ मोदी आवास है वो भी जो जिसको मिला था वो काम पूरा होने वाला है। बेसी नहीं, 20-30 घर, 35 घर, यही सब लगभग बाकी है ढलाई करने में। शौचालय सबके पास पहुँचा है। कुछ जैसे शादी ब्याह करके बाकी है, जुदा है, उन लोग को नहीं मिला है। बाकी 300 से ऊपर अधिक बन चुका है। छात्र छात्राओं को आगे की पढ़ाई करने और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए छात्रवृत्ति की योजनाएं लागू की गई है। कल्याण विभाग द्वारा इसकी राशि लाभुकों के बैंक खाते में पहुंच रही है, जिससे छात्र छात्राएं काफी उत्साहित होकर स्कूलों में पढ़ने के लिए प्रेरित हुए हैं। यह वही राहे प्रखंड है जो आज से 5 साल पहले तक विकास कार्यों से लगभग अछूता था। लोग उदासीन और बेबस नजर आते थे। यहाँ न तो पक्की सड़कें थी और न ही लोगों के घरों तक बिजली की रोशनी पहुंची थी। इसी पिछड़ेपन ने कई युवाओं का भविष्य अधर में डाल दिया। देखते ही देखते युवक युवतियां मुख्य धारा से भटककर जंगल की ओर चले गए। इससे उन्हें हासिल तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन समाज को काफी नुकसान उठाना पड़ा। विकास की बात जहाँ तक है, पूरे झारखंड में सही मायने में विकास चारों ओर हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है। विकास एक बहुत बड़ा चीज़ है। इसमें सारे फील्ड आ जाते हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, महिला सशक्तिकरण की क्षेत्र हो, ICT की क्षेत्र हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र हो, उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो, हर फील्ड में शिक्षा अनुकूल हो रहा है। और शिक्षा सभी क्षेत्र में सही मायने में हो रहा है। और जैसे कि हम सभी शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं, क्योंकि हम भी पहले बच्चे ही थे, पहले स्कूल से ही होते हुए पढ़ते हुए, इससे सरकारी स्कूल से पढ़ते हुए आज यहाँ सरकारी स्कूल में है। तो हम देखते हैं कि पहले हम लोगों को पुस्तक के लिए हम लोग मिल नहीं पाता था। शिक्षक जो है छात्राएं पुस्तक के लिए
पढ़ाई डिस्टर्ब होता था। अभी जो है सभी स्कूल में सभी बच्चों को मुफ्त में पाठ्य पुस्तक दिया जा रहा है, और हम जानते हैं शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक बहुत अच्छा एक साधन है, बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट साधन है। तो पाठ्य पुस्तकें फ्री दिया जा रहा है, स्कूल किट जो है वो फ्री दिया जा रहा है, बैग हो गया, जूते हो गए, टाई हो गया, ये सब फ्री दिया जा रहा है। तो ये विकास के लिए बहुत अच्छा प्रयास है। ICT लैब, हर स्कूल में स्मार्ट क्लास जो है, ऑडियो विजुअल क्लासेस के लिए हर स्कूल में प्रयास किया जा रहा है, और देखने को भी मिल रहा है कि प्राय सभी स्कूल में लग रहे हैं। तो बच्चे जो है ऑडियो विजुअल क्लास कर पा रहे हैं, मतलब सीखने के लिए उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है। शिक्षक की बहाली हुई है, अभी हाल ही में हुई है, हाई स्कूल में हो, प्राइमरी में हो, +2 में हो, हर क्षेत्र में स्कूल में शिक्षक प्राय अभी जो है सफिशिएंट हो गया है, हर विषय के लिए जो है शिक्षक हो गए हैं। तो ये विकास के लिए बहुत बड़ी बात है। मुख्य धारा से भटके लोग अपने घर परिवार से दूर हो गए, गांव से उनका नाता टूट गया, पुलिस के निशाने पर वे आ गए। इस बीच कई छोटी बड़ी हिंसक घटनाएं हुई, इसमें कईयों की जान भी गई, और इसका सीधा असर राज्य की प्रगति पर पड़ने लगा। इसे देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाए और नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज किया गया। सरकार ने सर्वप्रथम ऐसे गांवों को चिन्हित कराया जो अति नक्सल प्रभावित जोन में आते हैं। कोई ऐसा मानक यंत्र तो नहीं है जिससे विकास को मापा जा सके, इसे महसूस ही किया जा सकता है। और अगर हम आज से 20-25 साल पीछे चले तो हमें ये स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि विकास हमारे क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में हुई है। बात अगर शुरुआत करते हैं शिक्षा से, तो पहले और अब के स्थिति में अगर तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए तो हम पाएंगे कि अब गाँवों में वो भय का माहौल खत्म हो चुका है, जिस भय के माहौल में एक समय में हम जी रहे थे। अब गाँवों में शैक्षिक वातावरण बन गया है, बच्चे स्कूल की ओर आते हैं और बच्चों के साथ माता पिता भी उन्हें प्रेरणा देते हैं आगे पढ़ाई करने की। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे गांव-गांव में प्राथमिक और मध्य विद्यालय खुले हुए हैं, थोड़ी दूरी पर उच्च विद्यालय हैं, और उच्च शिक्षा के लिए भी लोग अपने गांव से निकलकर शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। रोजगार की जहां तक बात करें हम, तो बेरोजगारी अगर तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए पूर्व के समय से, तो बेरोजगारी भी आज के समय में बहुत ज़्यादा कम हुई, और इसमें अपार संभावनाएं हैं कि बेरोजगारी को हम खत्म कर सकते हैं। खेती बाड़ी के स्थिति के हिसाब से अगर झारखंड में देखा जाए तो हमारे यहाँ सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था, हालांकि संभावनाएं हैं कि किया जा सके, लेकिन फिलहाल जो बारिश के पानी से हम अभी खेती कर सकते हैं वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले की घटना है, हमारे विद्यालय की 2-3 छात्राओं ने खेलकूद में भी हिस्सा लिया। खेलो झारखंड अभी कुछ महीने पहले घटित हुआ, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारे विद्यालय के छात्राएं जिला स्तर तक गईं, हालांकि वहां से ऊपर नहीं जा पाई, लेकिन अगर हम पास्ट में चलें तो ये बहुत कम हुआ करता था कि गांव, छोटे गांवों से निकलकर बच्चे जिला स्तर और राज्य स्तर में खेल पाते। तो गांव में भी खेल कूद का माहौल है, और सरकार इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत भी है, और उसका असर हमें साफ तौर पे समाज में दिखाई भी देता है। यातायात की जहाँ तक बात करें तो मुझे बहुत अच्छे तरह से याद आता है कि आज से 20 साल पहले लोग इस क्षेत्र में आने से कतराते थे, लेकिन आज दिन हो या रात लोग आराम से, चाहे अपनी गाड़ी हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, लोग आना जाना कर सकते हैं और भयमुक्त वातावरण में कर सकते हैं। जहाँ तक गांव के माहौल की बात है तो गांव में भी अब विकास की बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, और इसमें पूरे समाज का साथ भी होता है, और लोग अब संभावनाओं को ढूंढने की ओर अग्रसर हैं, ना कि लोग नकारात्मक पक्ष को देख रहे हैं। जिन इलाकों में विकास की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही थी, ग्रामीण वहां से पलायन कर रहे थे। ऐसे सभी गांवों में जिला प्रशासन, SSB बल, पुलिस के सहयोग से शिविर लगाकर हर गांव के व्यक्ति को विकास और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया।
प्रशासनिक अधिकारी ग्रामीणों की जरूरतों से अवगत हुए और फिर सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया गया। विकास की बात आती है तो यह सबसे पहले देखा जाता है कि मूल आवश्यकताएं क्या थी। आज से अगर 20 साल 25 साल पहले चले तो देखते हैं कि मूल आवश्यकताओं में रोटी कपड़ा और मकान को ही गना जाता था। आज परिस्थितियां बदली हैं, विकास बदला है। निश्चित ही मूल आवश्यकताओं में आज हम सड़क को जोड़ सकते हैं, शिक्षा को जोड़ सकते हैं, चिकित्सा को जोड़ सकते हैं और इन सभी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति अब गाँव तक आने लगी है। जैसा कि आप देखते हैं कि शिक्षा एक अहम तत्व है, मूल अधिकार है और अब हम साक्षरता दर में 90% से ऊपर भारत की जो है साक्षरता दर हो रही है। जहाँ तक सड़कों की बात है, निश्चित ही अब कालीकरण हो चुका है। जिन पगडंडियों पर हम लोग खेल कूद कर बढ़े हैं उन पगडंडियों पर अब कालीकरण चढ़ चुका है। निश्चित ही काली सड़क है, खूबसूरत दिखता है झारखंड और निश्चित ही खनिज संपदा से परिपूर्ण हमारा झारखंड बहुत ही खूबसूरत है और निरंतर इसके विकास हो रहे हैं। इस विकास में सभी का निश्चित ही योगदान है। जब हम बचपन में थे हमने देखा है कि एक विकास की परिसीमा चिकित्सा के लिए बहुत ही जो है दुखदायी रही है और आज निश्चित ही प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य उपकेंद्र है और वहाँ जो है चिकित्सा भली भांति मिल रही है। बहुत दूर दराज हम लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं रहती, यातायात के भी साधन बहुत अच्छे हैं। अब निश्चित ही हम लोग विकास के इस दौर को अनुभूत कर रहे हैं। आगे भी विकास की परिकल्पनाएं मन में है और निश्चित ही इन विकास की परिकल्पनाओं को हम सच करेंगे। शिक्षा की जहाँ तक है, क्योंकि एक शिक्षक हूँ तो निश्चित ही शिक्षा के तत्व को नहीं छोड़ सकता। हम लोग कोशिश करते हैं एक शिक्षक के रूप में कि जैसे ही अभी जैसे 9वीं की परीक्षा संपन्न हुई, हम लोग आसपास के गाँव में जाते हैं और जो भी 8वीं के बच्चे हैं जो लगता है कि हाँ उनकी शिक्षा पूरी हो गई है, उनके पेरेंट्स ये मानते हैं, अभिभावक ये मानते हैं, हम लोग उनको बुलाते हैं, लाते हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, आगे के लिए अग्रसर करते हैं, उन्हें अभिप्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो और आगे बढ़ें और निश्चित ही वो रोजगार करें, सब अपने पैरों पर खड़े हों। पक्की सड़कें, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार सहित अन्य योजनाएं जो केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, इसका सीधा लाभ राहे प्रखंड के हर एक व्यक्ति को मिलने लगा। देखते ही देखते पूरा राहे प्रखंड विकास के रास्ते पर तेज रफ्तार के साथ बढ़ने लगा। जो युवक युवतियां मुख्य धारा से भटक गए थे, अपने परिवार से दूर हो गए थे, ऐसे युवाओं को जोड़ने के लिए सरकार द्वारा आत्मसमर्पण नीति के अंतर्गत नई दिशा एक नई पहल योजना चलाई गई। विकास तो 5 साल पहले कुछ कुछ हुआ है, चाहे वह विधायक तरफ से हो चाहे पंचायत तरफ से हो। इधर कुछ वर्षों पहले नदियों में, नालाओं में, नाला नदी में एकदम पुल का अभाव के कारण लोग बहुत परेशान थे। लेकिन सुरेश महतो के ज़माने में कुछ नदियों में, पुल नदी में के अलावा छोटे छोटे नालों में भी पुल बनने से आवागमन की सुविधा तो यहाँ लगभग है। इधर हर पंचायत के कुछ कुछ गांवों में, टोलों में पीसीसी भी कम से कम रोड पहुंची है और रोज़गार के लिए तो काम तो बहुत तरह का मनरेगा से या और तरह से विधायक फंड से भी हो ही रहा है। लेकिन अभी भी विकास की बहुत आवश्यकता है कि अभी गांव-गांव में महिला समितियों का गठन होने से थोड़ा बहुत संपर्क उन लोगों का प्रखंड से बनता है और कुछ कुछ साल में फंड मिलता है तो उसी फंड से कुछ कुछ रोज़गार के फिक्र में
अपने क्षेत्र से बाहर भी जा रहे हैं, लेकिन पहले से तो विकास हुआ है बाबू। हाँ, इतना ही हमारा कहना है कि रोड बने चाहे पुल बने, थोड़ा सा गुणवत्तापूर्ण बनने से ठीक है, ताकि इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भटके हुए युवक युवतियां हैं उनका आत्मसमर्पण कराना है। उनके बच्चों की देखरेख के लिए सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराना है। जो आत्मसमर्पण करेंगे उनके तमाम लंबित मामलों को फास्ट ट्रैक के तहत निष्पादित किया जाएगा। उन्हें ओपन जेल की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। और जब से मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ जैसा स्थिति इस विद्यालय में शुरू से था, उसके बाद बहुत सारे बदलाव हुए। सरकार के द्वारा जो भी अभूतपूर्व कार्य हुआ है, जैसे विद्यालय के विकास के लिए बहुत सारे कार्य हुए हैं और बहुत सारे बदलाव हुए हैं। सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं विद्यालय को दी गई है। पूरे झारखंड में ये देखने को मिलता है कि पहले किताब की कमी थी, पुस्तकों की कमी थी, लेकिन अभी हर विद्यालय में स्कूल पुस्तक उपलब्ध है। और उसके अलावा बहुत सारे विद्यालय में पानी पीने की कमी थी, व्यवस्था की कमी थी, लेकिन अभी हर स्कूल में जैसे देखने को मिलता है कि हर स्कूल में पूरी पानी की व्यवस्था हो गई है। अभी देखने को मिलता है कि बहुत जगह पानी की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। पूरा झारखंड विकास की ओर आगे बढ़ रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो रास्ते की स्थिति हो, यातायात की स्थिति हो, बिजली की स्थिति हो, हर क्षेत्र में यह विकास कर रहा है। और यहाँ पर मैं भी देखती हूँ कि बिजली की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, पानी की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और आने जाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि सरकार के द्वारा जो भी कार्य किया गया है वो बहुत ही अभूतपूर्व है और काफ़ी विकास द्रुत गति से आगे बढ़ रही है। और आगे भविष्य में भी मैं इस विद्यालय के विकास की कामना करती हूँ कि यहाँ भी छात्राएं काफ़ी संख्या में बढ़े। और जिस तरह से सरकार अपना कार्य कर रही है, कदम आगे बढ़ा रही है, तो मैं यही आशा करती हूँ कि आगे भी हमारे विद्यालय में छात्राओं की संख्या बढ़ेगी, विद्यालय का शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा और विकास का स्तर भी बढ़ेगा। विद्यालय में छात्राएं यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में आए, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहता है। और इसके लिए हम सभी शिक्षक लगे हुए रहते हैं कि गांव-गांव जा करके हम लोग बच्चियों को ढूंढते हैं कि कोई ऐसी बच्ची छूट ना जाए जो घर में बैठी है, और सभी को हम लोग ढूंढ के लाते हैं और इस विद्यालय में नामांकन करवाते हैं। तो सरकार का भी ये प्रयास है कि महिलाएं रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और इसका पूरा श्रेय शिक्षा पे जाता है कि सभी बच्चियों को शिक्षा मिल रही है, जिसका परिणाम यही है कि सभी बच्चियां आगे चलकर सभी क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रही है। आत्मसमर्पण योजना का लाभ कई भटके हुए युवाओं ने उठाया है। उन्होंने अपने हथियार प्रशासन के समक्ष रखकर आत्मसमर्पण कर दिया है। ऐसे कई भटके युवा हैं जो अपने गांव घर वापस लौट चुके हैं। आज खेती बाड़ी कर फिर से वे अपने नए जीवन को संवार रहे हैं और ये लोग अपनों के बीच काफी खुशहाल नजर आ रहे हैं। तो दर्शकों, हमने देखा कि राहे प्रखंड की स्थिति कितनी बदल सी गई है। आम जनजीवन बिल्कुल सामान्य हो चला है। जहां एक और दहशत का माहौल था, वो माहौल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और इसका श्रेय हम किसे देंगे? हम ज़रूर केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं को देंगे, लेकिन हम पुलिस अधीक्षक को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दर्शकों, हमने देखा है कि आकाश में झिलमिलाते सितारे हमें बहुत सारे आनंद का अनुभव देते हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक के कांधे पर लगे कुछ सितारे हमें बताते हैं कि हमें
हमें विश्वास उन पर रखना है, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ हैं। तो आज के कड़ी में हम मिलेंगे प्रखंड विकास पदाधिकारी से और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस चुनौती को स्वीकार कर लोगों के जीवन में नया सवेरा का उदय कर रहे हैं। नया सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। हम आ पहुंचे हैं प्रखंड में, जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। यहाँ के लोग विकास से बहुत दूर, दिन में भी लोग घर से नहीं निकल पाते थे, लेकिन समय और पुलिस प्रशासन के सहयोग से परिस्थितियाँ बदली। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने लगे। राहे प्रखंड अंतर्गत 9 पंचायतों में विकास के विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत मनरेगा स्कीम में पूरे हमारे 9 पंचायत में पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में मजदूरों को काम दिया गया है और उसमें लगभग हम लोग 5.5 करोड़ रुपया का वेज पेमेंट उनको किए हैं, जिसमें 250 मजदूरों को मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया गया है। और मनरेगा में महत्वपूर्ण स्कीम में आम बागवानी का जो स्कीम है, दीदी बाड़ी का स्कीम है, उसको क्रियान्वित किया जा रहा है, जिससे कि लोगों की आजीविका में वृद्धि हो रही है, लोगों को की आर्थिक क्षमता इन योजनाओं से बढ़ रही है। उसके बाद मनरेगा अंतर्गत जल संचयन स्कीम में डोभा तालाब से वाटर रिचार्ज का जो क्षमता है उसको हम लोग बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मनरेगा के बाद 15 फिनांस का जो फंड पंचायतों को हम प्राप्त कर रहे हैं, उसके अंतर्गत पंचायतों में 2 तरह का ग्रांट प्राप्त हो रहा है। एक टाइड ग्रांट प्राप्त हो रहा है और एक अनटाइड ग्रांट प्राप्त हो रहा है। टाइड ग्रांट के अंतर्गत जो पैसे प्राप्त हो रहे हैं पंचायतों को 15 फिनांस के अंतर्गत, उसमें पंचायतों में स्वच्छता के कार्य किए जा रहे हैं, स्कूलों में, आंगनबाड़ी में और विभिन्न बाजार हाटों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। तथा टाइड ग्रांट के अंतर्गत जलापूर्ति का कार्य भी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि सोलर जल मीनार लगा करके पंचायतों में लोगों को पानी मुहैया कराया जा रहा है। अभी गर्मी की भीषण समस्या जो पानी की उत्पन्न होती है, उसके लिए भी इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है, लोगों को पानी आसानी से मुहैया कराया जा रहा है। 15 फिनांस के अंतर्गत अनटाइड ग्रांट में भी हम लोगों को राशि प्राप्त होती है पंचायतों को। उसके अंतर्गत पंचायतों में इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि रोड पुल पुलिया बनाया जा रहा है, जिससे बहुत से हमारे गांव जो मुख्य संपर्क पथ से छूटे हुए हैं, उन गांवों में मुख्य सड़क से उनको संपर्क पथ दिया जा रहा है। दर्शकों, आज की कड़ी में हमने देखा कि राहे प्रखंड जहां पे एक समय अशांति का माहौल था, शांति के माहौल में तब्दील हो चुका है। दर्शकों, अब वक्त हो चला है कि हम आपसे इजाज़त लें, लेकिन चलते चलते आपको याद दिलाएंगे कि कोविड-19 बीमारी फिर से अपना पांव पसार रही है, इसलिए याद रखें 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, और अगर आपने अपना टीकाकरण नहीं कराया है तो अपना टीकाकरण अवश्य कराएँ। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम नया सवेरा के साथ, किसी नए जिले के नए गाँव की कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।